आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन पर हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ हम बता दें कि कल जो हमारा लाइव वीडियो हुआ था वेक्टर स्पेस पे लेक्चर नंबर 11 था शायद, वो थोड़ा सा उसमें डिस्टरबेंस रहा है, तो उसका हम वीडियो बना के अपने YouTube चैनल पे, आपके YouTube चैनल पे अपलोड कर देंगे। हो सकता है आज ही अपलोड हो जाए या कल सुबह तक उसको अपलोड कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा। हालांकि ये जो हमारा वीडियो लाइव हुआ है, लाइव वीडियो जो है, इसको हम डिलीट नहीं करेंगे। तो जो डिस्टरबेंस है वहाँ उसको देख लीजिएगा। अभी हम सीखने की प्रक्रिया में धीरे धीरे करके वो लाइव ठीक आने लगेगा। उम्मीद करते हैं कि अगला प्रयास जो है हम लोगों का सफल होगा। और अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो है लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक है, लीनियर डिपेंडेंस और लीनियर इंडिपेंडेंस। ठीक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि किसे हम लीनियर डिपेंडेंस बोलते हैं, किसे लीनियर इंडिपेंडेंस बोलते हैं। पहले इसको आप सिंपली समझ लीजिए, एकदम कुछ है इसमें नहीं। यदि हम ये चीज कहें कि V भी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, ये आप जानते हैं, इसको क्या लिखते हैं, वेक्टर स्पेस। इसका मतलब होता है कि V भी ए वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। V के एलिमेंट वेक्टर्स होते हैं, F के एलिमेंट स्केलर्स होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n, ये क्या है, यह एक फाइनाइट सेट है। किसका? यह एक फाइनाइट सेट है V के। ठीक है, यही चीज हमने यहां लिखा है, a finite set alpha 1 alpha 2 alpha n of vectors of V। ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है V के एलिमेंट्स। ठीक, अब देखिए F के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ ये सभी एलिमेंट लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक, हमने अपने पिछले लेक्चर में आपके लिए बताया है लीनियर कॉम्बिनेशन के विषय में। क्या? जैसे अगर F के एलिमेंट्स क्या है, A1 A2 AN, ये किसके एलिमेंट है? अगर F के एलिमेंट है, कंसीडर करिए। ठीक, तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 और AN अल्फा। ये क्या हुआ, ये V और F के एलिमेंट्स के, यानी ये एक ढंग से लीनियर कॉम्बिनेशन है। किन एलिमेंट्स के लिए? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n के लिए। ठीक, आपको एक चीज हम पहले ही बताए हैं कि F के एलिमेंट और V के एलिमेंट्स के बीच जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, और साथ ही साथ वो किसका एलिमेंट होता है, जो A अल्फा, जैसे A अगर F का है, अल्फा V का है, तो A अल्फा किसका एलिमेंट होता है, V का एलिमेंट होता है, वो वेक्टर होता है। तो आपके लिए A1 अल्फा 1 V का एलिमेंट, A2 अल्फा 2 V का एलिमेंट, A3 अल्फा 3 V का एलिमेंट, AN अल्फा n V का एलिमेंट। और जब इनको हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इनके बीच जब हम वेक्टर एडिशन यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट AN अल्फा n। ये क्या है, ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा n। अब यदि इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हम किसके इक्वल करते हैं, 0 पे करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन किसके इक्वल करते हैं,
जीरो। याद रखिएगा, यदि जितने स्केलर्स हैं A1, A2, A3, AN, अगर सभी के वैल्यूज जीरो हो जाए, यदि सभी के वैल्यूज जीरो हो जाए, हम कहेंगे कि ये जो सेट है, ये जो फाइनाइट सेट है, ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कब? जब इन सभी स्केलर्स के वैल्यूज क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब कब होंगे? इस लीनियर कॉम्बिनेशन को हमने इक्वल टू जीरो किया, तो इसने यह इंप्लाई किया कि A1, A2, A3, AN जितने स्केलर्स हैं सबके वैल्यूज जीरो हो गए। तो उस अवस्था में हम क्या कहेंगे? उस स्थिति में हम क्या कहेंगे? देन दिस फाइनाइट सेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n is be called या is called लीनियरली इंडिपेंडेंट। यही चीज यहां लिखा गया है। देखिए, फाइनाइट सेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n of vectors of V is said to be linearly independent if this linear combination equal to zero implies all the scalars equal to zero। और यदि एक भी एलिमेंट इसमें से नॉट जीरो हो गया, सब जीरो हुआ, पता चला क्या है? A1 नॉट जीरो, तो यह क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट। ये कोई जरूरी नहीं कि हो सकता है कि 2, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट या सभी एलिमेंट न जीरो हो। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए तो कंपलसरी है कि सभी स्केलर्स किसके इक्वल होंगे? जीरो के इक्वल होंगे। बट लीनियरली डिपेंडेंट के लिए एटलीस्ट वन एलिमेंट इक्वल टू नॉट जीरो। सब एलिमेंट जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या है? एक एलिमेंट रह जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसीलिए देखिए यहां क्या कहा गया है कि ए फाइनाइट सेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n of vectors of V is said to be linearly dependent if there exist scalars A1, A2, A3, AN belonging to F, not all of them zero। इसमें से सभी जीरो नहीं है, सम ऑफ देम जीरो, उसमें से जीरो हो सकते हैं। इसने जब कहा कि नॉट ऑल ऑफ देम जीरो, इसका मतलब उसमें से कुछ जीरो होंगे। ठीक, तो ये क्या, जैसे होता है ना, लोग कहते हैं भाई इन्होंने चोरी नहीं किया होगा या इन्होंने चोरी नहीं किया, इसका मतलब है कुछ डाउट है कि कुछ उसमें से हो सकते हैं, उस ग्रुप से कोई कुछ चोर हो। तो वही चीज यहां है, जब हमने कह दिया कि नॉट ऑल ऑफ देम जीरोस, इसका मतलब कुछ जीरोस होंगे। ठीक, कब? जब इस कंडीशन को होल्ड किया जाए, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन को हम इक्वल टू जीरो कर दें। मुख्य चीज यही है कि जो फाइनाइट सेट दिया है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के उसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए। ठीक, देखिए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा n क्या है? फाइनाइट सेट है। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा? A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट n अल्फा n। इसको हम किसके इक्वल कर दें? जीरो के। यदि सभी स्केलर्स जीरो हो गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और यदि उसमें से एक भी ऐसा स्केलर है जिसकी वैल्यू जीरो ना हो तो हम क्या कहेंगे कि वह लीनियरली डिपेंडेंट है। मैं समझता हूं एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई डाउट कहीं नहीं होगा। ठीक, अब आ जाइए एक एग्जांपल देखो। देखिए यहां दो एग्जांपल्स हैं, एक हम लीनियरली इंडिपेंडेंट पे दे रहे हैं, एक आगे चल के लीनियरली डिपेंडेंट पे देंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में तो केवल इतना ही होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट का ही देंगे। ठीक, देखो इन द वेक्टर स्पेस V3F
मैंने बताया था आपको R3 जब लिखे थे एक बार किसी लेक्चर में, R3 का मतलब क्या होता है, ठीक। यहां V3 का मतलब क्या हुआ कि ट्रिपलेट है, समझिएगा। जैसे क्या है, एक V के जो एलिमेंट हैं वो इस टाइप के होंगे, जैसे हम XYZ लिखते हैं, ठीक, 3 एलिमेंट, ठीक। अगर यही आप लिख दें VNF, तो जो V के एलिमेंट होंगे वो किस टाइप, उसमें कितने पार्ट होंगे, n पार्ट्स, ऐसे लिखा है, ठीक है। अगर इसको जैसे V4 लिख दें तो V4 मतलब यहां क्या होगा, ठीक, 4 एलिमेंट दिखा जाएंगे। अच्छा, ये जानते हो, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, एक पूरा ब्रैकेट तो वेक्टर है, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो स्केलर है। ये जो 1 और 0 0 0 ये चारों है ना, ये स्केलर है, और जब इसको पूरे ब्रैकेट में एडजस्ट करके एक एलिमेंट बनाते हैं तो क्या है, वेक्टर है। अपने दिमाग में बैठा लीजिए खूब अच्छी ढंग से, ठीक। अब यहां क्या है, V3 के 3 एलिमेंट्स हमने ले लिए, एक भाई E1 लिया, एक E2 लिया, एक E3 लिया। E1 क्या है, 1 0 0, E2 क्या है, 0 1 0, E3 क्या है, 0 0 1, ठीक। अब देखो, यानी एक ढंग से देखा जाए तो यह एक फाइनाइट सेट है, E1 E2 E3 V के लिए, V3 के लिए, सॉरी V3 के लिए, V3 के लिए क्या है, ये फाइनाइट सेट हुआ नहीं हुआ। अब अगर ये एलिमेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, A1 E1 प्लस A2 E2 प्लस A3 E3। अब इसी लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या कर दें, इक्वल टू 0। देखो हमने क्या किया, लेट A1 A2 A3 belongs to these 3 scalars, then this linear combination A1 E1 plus A2 E2 plus A3 E3 when equated equal to 0. When we equating this equal to 0, what we get, A1 E1 plus A2 E2 plus A3 E3 equal to 0। जब हमने किया हमको क्या मिला, E1 की वैल्यू रख दिए 1 0 0, E2 की वैल्यू रख दिए 0 1 0, E3 की वैल्यू रख दिए 0 0 1, ठीक। अब देखो A1 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या हो जाएगा, A1 0 0, फिर A2 के मल्टीप्लिकेशन हुआ 0 A2 0, A3 मल्टीप्लिकेशन हुआ 0 0 A3 इक्वल टू 0। अच्छा, ये बता सकते हो कि यह 0 क्या होगा, ए वाला 0 वेक्टर है किसके लिए, ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि ए वाला 0 क्या है, वेक्टर है किसके लिए है, ये वेक्टर है। अच्छा, जब ये वेक्टर है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अब देखिए वेक्टर हो गया, किसका एलिमेंट हो गया, V का। इसका मतलब अगर हमको जरूरत पड़ेगी इस वाले 0 को हम 0 0 0 लिख सकते हैं। अब देखो अलजेब्रा की खूबसूरती देखो, ए वाला 0 तो वेक्टर है, लेकिन ये तीनों 0 इसके अंदर है, चारों 0, लेकिन यह कहां से आया, V से, और जबकि ये तीनों कहां से आए, F से। एक क्लियर है नहीं है, देखो इसीलिए जब हमने इन तीनों का सम किया तो क्या आया, A1 प्लस 0 प्लस 0 यानी A1, 0 प्लस A2 प्लस 0 यानी A2, और 0 प्लस 0 प्लस A3 यानी A3 इक्वल टू। अब देखो इस 0, अब यहां हमको जरूरत पड़ गई, हमने इसको किस रूप में कन्वर्ट कर दिया, हमने क्या लिखा 0 0 0, और जब इक्वेट किए तो A1 बराबर 0, A2 बराबर 0, A3 बराबर 0। तो जितने स्केलर्स यूज किए गए थे
सभी स्केलर्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब आप बताइए कि ए वाला ये जो एलिमेंट्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है? ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जितने स्केलर्स हमने यूज किए थे सबके वैल्यूज। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज बहुत छोटा सा लेक्चर रहा हमारा, और आज ही हो सकेगा, शाम तक मैं जो कल का डिस्टरबेंस है लाइव वीडियो में एक नया वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए। धीरे धीरे करके हम सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, और चूंकि हमारा अभी पहला अनुभव रहा है पढ़ाने का ऑनलाइन, तो इसमें भी सुधार होगा। धन्यवाद।